अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। इस तरीके के बयान देने वाले योगी सरकार और खासकर हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को अक्सर आपने इस तरीके के बयान देते हुए सुना होगा दोस्तों। उनके समर्थकों से लेकर भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं तक, वहीं हिंदू संगठनों के नेताओं तक को तो आपने सबको देखा होगा ये बयान देते हुए। लेकिन अभी जो खबर सामने आ रही है उस पर ना तो योगी आदित्यनाथ जी का बयान सामने आया है, ना तो कट्टर हिंदुत्ववादी लोगों का बयान सामने आया है, ना तो हिंदू संगठनों का बयान सामने आया है बयान तो सिर्फ और सिर्फ मंदिर और ट्रस्टों का, जिनको अपनी बकाया राशि नहीं मिल पा रही है दोस्तों। राम राज्य कहा जाता है उत्तर प्रदेश को, और इलाहाबाद हाई कोर्ट के पास ये कंप्लेंट जा रही है कि माय लॉर्ड, हमारा मंदिर का जो बकाया है ना राज्य सरकार की तरफ से नहीं किया गया है। ये हालात है दोस्तों उत्तर प्रदेश के। मैं आपको इस खबर में वो बताने वाली हूं जो सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि आपने अक्सर सुना होगा कि हमारे देश की सरकार और हमारे देश की जो सत्ताधीन पार्टी है, इनकी राज्य की सरकारें जहां जहां है, जहां जहां जिन जिन राज्यों में इनकी सरकारें हैं, वहां वहां हिंदुत्व का राज कहा जाता है, वहां वहां राम राज्य कहा जाता है। वाकई में राम राज्य है? बताऊंगी इस खबर में आपको, आखिर तक इस वीडियो को जरूर। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं दी कंटाप। दोस्तों, 9 मंदिरों का बकाया राशि अभी तक भुगतान नहीं कर पाई है योगी सरकार। ये मेरा कहना नहीं है, शिकायत गई है इलाहाबाद हाई कोर्ट में, और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। कहा है कि ये सुनकर बहुत ज्यादा दुख हो रहा है कि ऐसा मामला हमारे सामने आया है कि भाई मंदिर और ट्रस्टों को अपनी बकाया राशि लेने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ रहा है। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण और क्या हो सकता है? मैं आपको बताती हूँ दोस्तों पूरा मामला क्या है। आपकी स्क्रीन पर इस वक्त बार एंड बेंच की रिपोर्ट है जो क्या कहती है, ध्यान से सुनिएगा। कोर्ट का मामला है, ध्यान से गौर से सुनिएगा। मंदिरों को यूपी सरकार से बकाया नहीं मिल रहा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खुद सीएम योगी से हस्तक्षेप करने की, यानी दखलंदाजी करने की अपील की है दोस्तों। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सोमवार को यह कहा है कि जानकर दुख हुआ है कि उत्तर प्रदेश में मंदिरों और ट्रस्टों को अपना बकाया चुकाने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने दोस्तों ये टिप्पणी आवश्यक कार्यवाही के लिए जब योगी आदित्यनाथ जी को पूरा मामला भेजा गया है, तो उस वक्त ये टिप्पणी रोहित रंजन अग्रवाल, जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की तरफ से की गई है। अदालत ने पिछले 4 सालों से वृंदावन में कम से कम 9 मंदिरों को बकाया जो राशि है दोस्तों, उसके वार्षिकी के बारे में स्पष्टीकरण देने के लिए उत्तर प्रदेश के राजस्व बोर्ड के सचिव को भी तलब किया है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश सरकार के राजस्व बोर्ड के सचिव को तलब किया गया है कि आप इस बात का स्पष्टीकरण दीजिए, आप इस बात का क्लैरिफिकेशन दीजिए कि वृंदावन के 9 मंदिर, इनका अभी तक बकाया जो भुगतान था, बकाया जो राशि है, वो अभी तक पूरी क्यों नहीं हुई है। ये पूछा जा रहा है किससे? राज्य की योगी सरकार से। कोर्ट ने इसे अजीब बताया है। मंदिर के अधिकारी इन सरकारी अधिकारियों से अपना बकाया चुकाने के लिए दर दर भटक रहे हैं, ऐसा कोर्ट ने कहा। देखिए, कोर्ट ने यह भी कहा कि ये न्यायालय ये जानकर दुखी है कि मंदिरों और ट्रस्टों को राज्य सरकार से अपना बकाया जारी करने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा, जो राज्य के खजाने से स्वतः ही मंदिर के खाते में प्रवाहित होना चाहिए था। अब इस बात के लिए मंदिरों या ट्रस्टों को अदालत का दरवाजा खटखटाने की जरूरत ही क्यों पड़ी? आपकी जो जिम्मेदारी बनती है कि आपके यानी राज्य के जो जिम्मेदारी बनती है राज्य की तरफ से, वो जो बजट था वो खुद ब खुद मंदिर ट्रस्ट को चला जाना चाहिए था। लेकिन उसके लिए मंदिर और ट्रस्ट को हमारे पास आना पड़ रहा है कि साहब आप कुछ कीजिए, माय लॉर्ड आप कुछ कीजिए, क्योंकि राज्य सरकार कुछ कर नहीं रही है। ये है दोस्तों यूपी मॉडल, और ये है राम राज्य। आपको मंदिर के नाम पर बांटा तो बहुत जाता है, आपको मंदिर के नाम पर बहुत लुभाया जाता है कि भाई अयोध्या हो गया, राम मंदिर बन गया, काशी मथुरा अभी बाकी है, श्री कृष्ण जन्मभूमि ले लेंगे, ज्ञानवापी ले लेंगे, बहुत सारी चीजें कहते हुए मतभेद पैदा करने की कोशिश की जाती है। लेकिन असल में वो बयान देने के लिए आपने जिस समाज को लुभाने का प्रयास किया, आप उनके साथ छल नहीं कर रहे हैं। सवाल ये उठ रहा है दोस्तों, क्या ये हिंदुओं के साथ छल नहीं है? क्या ये मंदिरों और ट्रस्टों के साथ छल नहीं है? अगर आपने अपनी बकाया
उनको कोर्ट का दरवाजा खटखटाना क्यों पड़ा, सवाल ये उठता है। ये खबर है दोस्तों, कहती है कि अदालत ठाकुर रंगजी महाराज विराजमान मंदिर, याचिकाकर्ता जो है, याचिकाकर्ता है ठाकुर रंगजी महाराज विराजमान मंदिर की तरफ से याचिका करता है। उनके द्वारा यूपी जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम की धारा 99 के तहत मथुरा के जिला मजिस्ट्रेट और इसकी वरिष्ठ कोषागार अधिकारी द्वारा वार्षिकी के भुगतान के लिए दायर याचिका पर सुनवाई बेंच कर रही थी। याचिकाकर्ता ने अदालत को यह बताया कि राजस्व बोर्ड द्वारा अनुमति नहीं मिलने की वजह से 9 मंदिरों को तकरीबन 9 लाख रुपए की वार्षिकी जारी नहीं की गई है। हालांकि सरकार ने जो डेटा दिया, सरकार ने उस डेटा में साफ तौर पर कहा कि 2 लाख रुपए का भुगतान जो है वो किया गया था और अब 6 लाख रुपए का भुगतान जो है वो शेष रह गया है। तकरीबन 6 लाख रुपए का आप कह सकते हैं, 2 लाख कुछ रुपए का, 2,23,199 रुपए का भुगतान किया गया था। अब 6,79,308 रुपए का शेष जो है रह गया है। अदालत ने कहा याचिकाकर्ता के मामले में 3,92,080 की वार्षिकी का भुगतान 2020-23 तक नहीं किया गया था और राजस्व बोर्ड के इस बयान पर आश्चर्य व्यक्त करते हुए धन की कमी के कारण धन जारी नहीं किया जा सका। साफ तौर पर देखिए ये कहा जा रहा है। अब पीठ ने यानी बेंच ने कहा कि ये 1 साल के भुगतान का सवाल नहीं है, पिछले 4 साल से मंदिर को उसकी वार्षिकी हस्तांतरित नहीं की गई है। 4 साल से मंदिर का बकाया जो है वैसे का वैसा ही है दोस्तों, 1 साल का मामला नहीं है। 4 साल से मंदिर को उसका भुगतान नहीं किया गया है। अदालत ने यह भी कहा कि इस संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार के संबंधित विशेष सचिव को मथुरा के जिलाधिकारी द्वारा लिखा गया पत्र इस आशय का एक संकेतक है कि लखनऊ में बैठे अधिकारी को ट्रस्टों और मंदिरों को वार्षिकी जारी करने की परवाह ही नहीं है। यह पाया गया कि मंदिर के खाते में वार्षिकी जारी करने या सरकार से इसके लिए बजट स्वीकृत करने के लिए कोई गंभीर प्रयास नहीं किया गया था। इस प्रकार न्यायालय ने मुख्यमंत्री द्वारा आवश्यक कार्यवाही करने के लिए मामले को राज्य के मुख्य सचिव को भेज दिया है दोस्तों। अब पीठ ने अपने आदेश में कहा है कि इस आदेश को 24 घंटे के भीतर विद्वान मुख्य स्थायी अधिवक्ता डॉक्टर राजेश्वर त्रिपाठी को आवश्यक अनुपालन के लिए सौंपा जाए। इसके अलावा रजिस्ट्रार 24 घंटे के भीतर फैक्स के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव को इस आदेश की सूचना देंगे, जो इस मामले को आवश्यक कार्यवाही के लिए मुख्यमंत्री के सामने रखेंगे। कुल मिलाकर कहा जा सकता है दोस्तों कि जिसकी कल्पना की जा रही थी वो कल्पना मत कीजिए तो ज्यादा बेहतर है। आपको याद होगा जब राम मंदिर बन रहा था तो शंकराचार्यों ने बहुत कुछ कहा कि आधे अधूरे मंदिर का आप उद्घाटन कर रहे हैं और आधे अधूरे मंदिर में राम जी की मूर्ति को विराजमान नहीं किया जाता, लेकिन शंकराचार्यों की बातें नहीं सुनी गई। उस वक्त कहीं ना कहीं उनको भी हिंदू विरोधी करार दे दिया गया दोस्तों। अब आलम यह है कि आपने जिन मंदिरों का नाम ले लेकर वोट बटोरे हैं उन मंदिरों के नाम पर भी आप राजनीति कर रहे हैं। उन मंदिरों को उनका बकाया नहीं मिल रहा है, ये मैं तो नहीं कह रही हूं, बार एंड बेंच की रिपोर्ट कहती है। और इस पर हर तरफ इस वक्त योगी सरकार आलोचना का शिकार हो रही है दोस्तों। हम तो इस पर आपकी राय जानना चाहेंगे कि आप इस पर क्या सोचते हैं, आपकी राय क्या है दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।